दिल्ली के जंतर मंतर में चल रहे प्रदर्शन को लेकर तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है कि ये प्रदर्शन पूर्ण रूप से इसका राजनीतिकरण हो गया है। प्रधानमंत्री ने भी ये कहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए हम इसकी जांच कराएंगे, जो भी दोषी हैं उनके ऊपर हम कार्रवाई कराएंगे। लेकिन सवाल यही है कि आखिर छात्रों के ऊपर जो लाठीचार्ज हो रहा है, क्या उसे वाकई में किसी को तकलीफ हो रही है या इसको सिर्फ एक विपक्ष का रंग दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद हमारे साथ मौजूद हैं। आप देख रहे होंगे तमाम तरीके के वीडियो सामने आ रहे हैं। मतलब उनके अंदर इतना गुस्सा है, वो किसी को छोड़ नहीं रहे हैं। आप लोग इसको सामान्य प्रदर्शन मानते हैं या आप लोगों को लगता है कि हाँ, ऐसा प्रदर्शन नहीं होना चाहिए था, आप लोग के अंदर कुछ इसको लेकर दर्द है? देखिए, जब सदन चल रहा हो तो देश में समस्या सदन से दूर होती है। और सदन के नेता को जो है वकालत, जिस तरीके से वकील है जज के सामने वकालत करता है, न कि बाहर वकालत करता, तो ये सदन के नेता को सदन में अपना जितना भी आक्रोश है, जितना भी बात होनी चाहिए, अपनी बात रखें, जिससे कि उस पर कार्रवाई हो। बाहर प्रदर्शन कर गुमराह करके लोगों को लाना। अब जिस मुद्दे को प्रधानमंत्री खुद चिंता कर रहे हो, प्रधानमंत्री ने खुद इसको टेकअप कर लिया हो और गृह मंत्री ने कर लिया, सरकार ने कर लिया, तो छात्रों को धैर्य के साथ गुमराह नहीं होना चाहिए और सरकार पर भरोसा करना चाहिए। लगता नहीं है इसका कुछ नुकसान जो है आने वाले समय में? विधानसभा चुनाव भी हैं, यूपी के भी वहाँ पर तमाम लोग हैं, इसका आप लोगों को कोई नुकसान नहीं होगा? आप लोग इतना ज़्यादा आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। देखिए, जब हम छात्रों के साथ मोदी खड़े हो गए तो क्या नुकसान है? नहीं खड़े होते तब। अभी नड्डा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि जितने भी इनके जो विपक्ष के नेता, उनकी जो सरकारें हैं, उनके समय में कितना पेपर लीक हुआ, कहाँ क्या किया, कौन सा काम किया। ये चर्चा इसलिए नहीं करा रहे हैं सदन में। जिस दिन चर्चा होगी उस दिन दूध का दूध पानी हो जाएगा कि जो विपक्ष के लोग इनको भड़का रहे हैं। तो पता चला सबसे ज़्यादा नकल माफिया विपक्ष के लोग थे। नकल माफियाओं को मंत्री बनाते थे, नकल माफियाओं को विधायक बनाते। सरकार चेंज कराई थी ना, अगर सपा के में ये होता था तो ज़रूरी थोड़ी नहीं आपके में ये भी हो। तभी तो भाजपा पे भरोसा जताया है ना, आपके में भी वही हो रहा है। नहीं, इसीलिए तो हमारी सरकार जो है उनके साथ है। और जो आपने देखा होगा कि नकल माफिया मिले पेपर लीक में, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और छात्रों के साथ हमारी सरकार खड़ी रही और फ्री में दोबारा बिना पैसा लिए उनका एग्जाम कराया भाई। इसीलिए नहीं तो पार्टी के किसी बड़े नेता को आपको लगता नहीं है कि छात्रों के बीच में जाना चाहिए, उनके अनशन को तोड़वाना चाहिए, उनको समझाना चाहिए? आप लोग भी तो पीछे हट रहे हैं, आप लोग भी आगे नहीं बढ़ रहे हैं। नहीं, अभी तो बुलाया था भाई उनको, वांगचुक बुलाया था भाई प्रतिनिधिमंडल। जब प्रतिनिधिमंडल मिलने चला गया तो प्रदर्शन किस बात का? प्रदर्शन होना नहीं हो चाहिए। प्रतिनिधिमंडल पर विश्वास नहीं मानी जा रही है, है, वो चाह रहे हैं। अब तो प्रतिनिधिमंडल मिलने गया, अभी मिलने गया तब तक इधर अपना आक्रोश। दो में से एक ही काम होना चाहिए भाई, या तो बातचीत करिए या तो प्रदर्शन करिए। अब दोनों कैसे होगा? मिलने गए ना प्रतिनिधिमंडल हमारी। लाठीचार्ज होता है, आप इसको ठीक मानते हैं कि समझाया जाना चाहिए? आप वायलेंस क्रिएट करेंगे तो होगा ही, क्योंकि भाई देखो, सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था पालन करना, और चूँकि वो दिल्ली है, सभी पब्लिक है, तो उसको मैनेज करना। आज भी मुद्दा उठाया गया है, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सब लोग सड़कों पर आ गए हैं। आज भी संसद को स्थगित किया गया है। लगातार ये मुद्दा जो है वो बहुत तेजी से जो है आगे बढ़ रहा। अन्ना हजारे ने भी इसको समर्थन दे दिया है। देखिए, जब हमारी सरकार इस पे चर्चा के लिए तैयार है तो सदन में चर्चा करें ना। जिसके लिए आप जिस पहलवान आप बने हैं, जनता ने अगर आपको पहलवान बनाया है तो अखाड़ा तो सदन है ना। तो सदन के अंदर आप जाइए, पहलवानी करिए, बोलिए वहाँ, और कितना रखिए अपने तथ्यों को, तो पता चलेगा। उलट जाएगा मामला कि सपा के समय कितने नकल माफिया थे, बसपा में कितने थे, कांग्रेस में कितने थे, और कैसे पेपर लीक होता था, कैसे सेंटर पैसे बनाए जाते थे, कैसे नकल कराए जाते, कैसे जो है उनको डिग्री मिलती थी, कैसे नौकरी बेची। ये सारा कुछ तब वहाँ आएगा, रिकॉर्डेड आएगा। इसीलिए अंदर न जाके बाहर चिल्ला रहे हैं और बाहर जनता गुमराह होती रहे। ठीक है, 27 के विधानसभा चुनाव को लेकर आप तमाम तरीके की तैयारियां कर रहे हैं। मैंने देखा तमाम तरीके के सम्मेलन भी आपने किए, एक बयान भी आपका बहुत वायरल हुआ कि अगर भाजपा ने हमारे लिए दरवाजे बंद किए तो हमको एक दूसरा ठिकाना ढूंढना पड़ेगा। तो कब इसका आपको एहसास हो गया कि भाजपा दरवाज़ा बंद कर सकती है या बंद कर देगी? नहीं, जैसे आप क्वेश्चन पूछोगे तो कुछ तो जवाब देना पड़ेगा। अगर रहेंगे कि नहीं रहेंगे तो फिर कहना पड़ेगा ना कि भाई जब हम सपा के साथ थे, उन्होंने दरवाज़ा बंद किया तो मैं भाजपा के साथ आया। और जब भाजपा इस तरीके का
कभी सोचे, कहीं कहीं भाजपा सोची भाई जब हमारे रहने से भाजपा को फायदा है, सभी राज्य जीत रही है। आपके रहने से भाजपा को फायदा है? और मैं पहले भी तब भाजपा थी, सरकार क्यों नहीं बनती रही? अब पहले राम मंदिर क्यों नहीं बना? आया तो हम लोग आए तो राम मंदिर बना ना, हम आए तो 2 बार से भाजपा उत्तर प्रदेश में है, हम लोग आए तो सभी राज्यों में निषाद भैया 18%। हम जाते हैं तो आखिर हम लोग शपथ ग्रहण समारोह में जाते हैं, नहीं इसीलिए जाते हैं कि हम लोग जीत दिए हैं, उसमें हम लोगों ने सीट नहीं लिया, जीत दिया। तो हमारे आने के बाद कोई ऐसा राज्य नहीं है जिसमें जीत भाजपा की जीतना हो, और संख्या हमारी अधिक है। अब पहले झुआ भरोट पहुआ पीता था, अब पहुआ नहीं पी रहा, कहते नहीं हम पावर में रहे। सीटों की भागीदारी जो है, आपको लगता है कि आपका आत्मविश्वास है और सीटों की भागीदारी इस बार भाजपा को बढ़ानी चाहिए? हम तो सीट रहे, हम तो जीत मांगते हैं, हम तो कहते हैं हमको हारी हुई सीटें दिया था, मैंने जीत दे दिया, फिर हारी हुई दे दो हमको, तो हारी हुई सीट। प्रत्याशियों का क्या होगा जो सीट लड़ेंगे? आप हारी हुई सीट क्यों मांगते हैं, सुरक्षित क्यों नहीं मांगते हैं? कि जो जीता वही सिकंदर, हम जीती हुई सीट पर जीते तो हमारा क्या वैल्यू है? हम हारी हुई सीट जीते तभी तो राजनीतिक वैल्यू है कि हमारे पास संगठन है, हमारे पास वोट है और हमारे पास रणनीति है, भाजपा के साथ हैं, तो हम हारी हुई सीट को जीत में बदलना एक बड़ा कार्यकर्ता ये क्यों चाह रहे हैं, नेता हैं विजेंद्र त्रिपाठी, कि आपको जो है वो मुख्यमंत्री होना चाहिए? तो क्या आप मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, या आपके कार्यकर्ता चाहते हैं कि जो है आपको मुख्यमंत्री होना चाहिए? देखो आज के दिन में कार्यकर्ता नहीं, एक सिस्टम है कि जो संगठन है, संगठन का एक ही उद्देश्य होता है कि हमारे हाथ में सत्ता की चाबी होनी चाहिए, और जिसके मुख्यमंत्री, जैसे लेक्चर लेखपाल कानून को है, एसडीएम है, डीएम है, डीएम के ऊपर सीएम है, तो जब जिसका सीएम है उसी का डीएम है आपके दिन में, और जिसका डीएम है उसको देखो किस तरीके से डीएम है, किस तरीके से सम्मान पाते हैं। तो आज के दिन में 28 लाख नौकरी उत्तर प्रदेश में है, 28 लाख नौकरी में 14 लाख नौकरी रिजर्व है, और सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहती है कि 27% ओबीसी की नौकरी है, और सामाजिक न्याय समिति कहती है कि 7,500 परिवार ही ऐसे यादव हैं कि जो 7.5 लाख नौकरी पर कब्जा हैं, और 6,500 के आसपास लेदरमैन हैं जो 6.5 लाख नौकरी पर कब्जा, उनके नात रिश्तेदार मिला के, तो 14 लाख नौकरी रिजर्व है, तो 7.5 लाख है। अगर वेतन 50,000 से लेकर 10 लाख, 3 लाख रुपये, 4 लाख है, तो एवरेज 1 लाख रुपया माना जाए तो 7.5 लाख हुआ ना मिल्कमैन, 6.5 लाख नौकरी, तो 7.5 अरब रुपए उनको हर महीने जा रहा, 6.5 अरब इनको जा रहा। तो जब तक हाथी नहीं आई थी, मुख्यमंत्री बहन जी नहीं थी, तब तक हरवा थे, आने के बाद हाकिम हो गए। आई जब भला करने के लिए जो है, अगर आप मुख्यमंत्री हो जाते हैं तो उनका भला जो है वो हो जाएगा, जैसे अन्य मुख्यमंत्री रहने देखने में है भाई। आज के दिन में माननीय मुलायम सिंह नहीं आए तो उनको चरवाहा कहा जाता था, और कहा जाता था 60 साल बाद बुद्धि होगा, जब मरने के समय बुद्धि होगा, जब जवान रहे बुद्धि नहीं होगा। अब मुलायम सिंह आए तो देखो बुद्धिमान बना दिया, अब विद्वान और धनवान भी बना दिया। और उनको कहते थे भैया तुम जो है खराब काम करोगे, जितने गंदे काम करो। मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो निषाद का जो है वो भला हो जाएगा, उनको मछुआरा और अन्य चीज़ों से जो है वो एक मुक्ति मिलेगी, आपको ऐसा लगता है? ये देश को आज़ाद कराने वाली जातियाँ हैं, 24 कैरेट के राष्ट्रवादी हैं। अंग्रेज और मुगल आए थे तो देश में गद्दार पैदा किया, तो गद्दार थे और दलाल थे, उनके सामने हमारे लोग लड़ रहे थे। तो जो गद्दार थे वो आज के दिन में हो गए, जो देश से लड़ रहे थे वो आज गरीब हैं। तो जो राष्ट्रवादी ताकतें हैं, राष्ट्रवादी सोच के लोग हैं, वो आज भूमिहीन हैं, आज राशन पर जिंदा हैं। तो उनके लिए शासन कैसे आएगा? शासन में जाएंगे तभी तो राशन बंद होगा। जो उनके लिए फ्री में शिक्षा चाहिए। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी अंथा समन्वय कहता है कि 74 प्रकार की व्यवस्था देकर ऐसी जातियाँ जिनको अंग्रेजों ने कानून से उजाड़ा था, इसमें निषाद सबसे अधिक है। तो इस देश के लड़ने के नाते हम गरीब हैं, तो गरीब हैं, भले हम गर्व से कहते हैं हम गरीब हैं, लेकिन गद्दार का लेवल नहीं है, वफादार का लेवल। बन जाएंगे तो क्या करेंगे निषाद समाज? सबसे पहले देश को आज़ाद कराने वाली 578 जातियां जिनको क्रिमिनल कास्ट का मार्शल कौम का लेवल है, कानून से उजाड़ा गया था, उनको कानून बनाकर उनको सेटलमेंट एक्ट लाकर दिया जाएगा कि वो तुम्हारे पुरखे इस देश को आज़ाद कराए थे, उजड़े थे, लोकतंत्र का पहला हक तुम्हारा बनता है। और सभी लोग देखो, नियम है कि समाज कहता है कि पहले क्या था कि झोपड़ी वाले कमाएंगे, खोपड़ी वाले खाएंगे, और संविधान क्या कहता है कि सब लोग कमाएंगे, खोपड़ी वाले कमाएंगे और झोपड़ी वाले फ्री में पढ़ाएंगे। तो लेदरमैन आज के दिन में उसका लागू इसीलिए है कि बहन जी आ गए, मिल्कमैन लागू है इसलिए कि उनके लोग आ गए, बाकी अदरमैन क्यों हैं? क्योंकि वो अब दूसरे के भरोसे है, इसलिए नहीं लागू है। निषादों का भला करने के लिए मुख्यमंत्री ही क्यों आपको बनना है? आप मुख्यमंत्री से भी तो इस बात को कह सकते हैं ना कि ऐसा किया जाए। तो उनकी भावनाएं हैं, वो देख रहे हैं ना कि
बहन जी आई थी, उसके बाद ही उनका उदय हुआ। मुलायम सिंह आए, जिसकी संख्या कम है, अगर वो 4 बार 5 बार सत्ता की चाबी लेके समस्या का समाधान कर सकते, तो जिसकी 18% आबादी है उसको क्या दिक्कत है? बयान से आप सहमत हैं? मैं बयान तो सहमत, सभी लोग सहमत हैं, सब बिरादरी चाहती है कि सबको अवसर मिलना चाहिए। संजय निषाद को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए? नहीं, किसी को बनाया जाए, हम तो चाहते हैं कि किसी को बना दिया जाए। भाजपा किसी को बनाए, निषाद को क्यों नहीं बनाएगा भाई? मंत्री के साथ खाली एक ही 2-4 बिरादरी घूम के रहेंगे 70 साल में, और भी बिरादरी के नंबर लाए जाएंगे। सबको मिलना चाहिए अवसर। हमको लगता है सभी बिरादरी को बारी बारी से अवसर मिलना चाहिए, जिससे उनको गर्व से उनको पढ़ाई लिखाई राजनीतिक सोच डेवलप हो। देखो, राजनीति में आने के बाद जिस समाज का मुख्यमंत्री होता है, उसके समाज के लोग गर्व से कहते हैं भैया हमको पढ़ना लिखना, सम्मान से राजा जैसी सोच उनकी हो जाती है, राजनीति में आ जाते हैं। और जिसके लोग नहीं रहते हैं, वो देखो किस तरीके से उनको खिचड़ी खिलाया जा रहा है, उसको राशन पर रखा जा रहा है। ये मैं जाता हूँ, 1000 लोग रहते हैं, शर्म लगती है हमें कि कोई अब पूछो तो 5 ठो MA होते हैं, 2 ठो BA होते हैं, 4 ठो BA होते हैं, 10 ठो बाकी सब, किसी के पास शिक्षा नहीं होती। हाथ उठाओ कितने लोग राशन पाते हो? पता चला 1000 रहेंगे तो 900 लोग कहते नहीं हम राशन पर निर्भर हैं। ये क्या हुआ भाई? इनकी त्रासदी कब खत्म होगी? तभी खत्म होगी जब इनके लिए सेटलमेंट एक्ट बनेगा। इनकी जमीन जायदाद अंग्रेजों ने छीना था तो वापस क्यों नहीं हुआ? कोई मुख्यमंत्री क्यों नहीं वापस किया इनकी ज़मीनें? भाई देश तो आज़ाद हो गया। जिसने सदन खाली कराया था, जिसने साले अंग्रेजों को मार के भगाया था, मार्शल कौम में फांसी पर चढ़ा, देश को आज़ाद कराने के लिए उजड़ा है, तो उसको वापस होना चाहिए ना उसका हिस्सा। उसकी ज़मीन जायदाद कहाँ चला गया? ये भूमिहीन रहेंगे, बाकी लोग लैंड फुल रहेंगे, बाकी लैंडलेस रहेंगे। और जो लैंडलेस है वो ज़िंदगी क्या है उनकी बताओ? मजदूर हैं, बेकार हैं, लाचार हैं। तो क्या संविधान ये देश में सामाजिक न्याय समिति यही कहती है कि सामाजिक न्याय होना चाहिए, सामाजिक अन्याय नहीं होना चाहिए? तो सामाजिक न्याय के लिए जो गया अपने लिए न्याय किया। भाई आज के दिन में 7.5 लाख नौकरी में अगर 7.5 लाख नौकरी में 7,40,000 के आसपास वही हैं, तो कैसे हो गए? जब वो थे तभी हुए। 6.5 लाख नौकरी में खाली लेदरमैन है तभी तो हुए। अदरमैन और फिशरमैन कहाँ चले गए भाई? तो अदरमैन को भी अवसर मिलना चाहिए, तभी संभव है। जो राष्ट्रवादी लोग जाएंगे तब। ठीक है, आखिरी सवाल ये है कि आप लोग क्यों आजम खां से इतनी दुश्मनी निकाल रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि तमाम जगहों पर ऐसी बिल्डिंगें बनी हैं, इमारतें बनी हैं जिनके नक्शे पास नहीं हैं। सिर्फ आप लोगों को जो है आजम खां का जौहर विश्वविद्यालय ही दिखाई दे रहा है। आज समाजवादी पार्टी का एक पूरा डेलीगेशन वहां पर जा रहा है मुलाकात करने के लिए। कोई बीच का रास्ता नहीं निकाला जाना चाहिए, या आपको लगता है कि सिर्फ बुलडोजर ही चल जाना चाहिए? ये जो प्रतिनिधिमंडल जा रहा है सब ये बेईमान है और नाटकबाजी है। जब वो जौहर विश्वविद्यालय बना, वो सरकार में थे। जो ज़मीनें अवैध थी या नहीं थी उस विद्यालय के नाम पे, तो सरकार को उस समय ट्रांसफ़र कर लेना चाहिए और पैसा जमा करा देना चाहिए। वैध क्यों नहीं किया इन लोगों ने भाई? इसके मतलब सपा ही खुद धोखेबाज थी कि बेचारे उनको इतने बड़े मंत्री होने के बाद भी उनकी उस ज़मीन को वैध नहीं किया। रोज़ हम लोगों के पास कैबिनेट में आता है कि इस विद्यालय में ज़मीन आ रही, सरकारी आ रही कोई, तो उसकी जगह पर दूसरी ज़मीन दे दी जाती है या फिर उसका पैसा। बात क्यों आप लोगों को पता लगा है? चुनाव के समय क्यों ये आप लोग कर रहे हैं? अपील करेगा तो न्यायिक प्रक्रिया के अंदर कौन वैध है अवैध है, उस पर तो सरकार को एक्शन लेना ही पड़ता। ठीक है, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद हमारे साथ मौजूद थे और साफ तौर पर इन्होंने ये कहा है कि हर समाज के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, जिससे उसके समाज के वंचित लोग भी सीना तान कर लोगों के बीच में जा सके। और इसके सबसे बड़े उदाहरण मुलायम सिंह यादव हैं, मायावती हैं। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट मेहंदी हसन के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।